आज हम सभी कैदी कोकिला पाठ से तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्क चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जब कोयल को असमय अर्थात बिना समय चीखते हुए सुनता है तो वह उससे प्रश्न करता है। कवि क्या कहता, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। हे कोयल, क्या तुमको हमारे हाथों में हथकड़ियां रूपी गहना दिखाई नहीं देता। गहना अर्थात आभूषण, जंजीरें मतलब यहाँ लोहे की कड़ियां जो कैदियों को पहनाई जाती हैं। कोल्हू का चर्क चूं जीवन की तान। कवि कहता है कि जो हमारे हाथ में लोहे की जंजीरें हथकड़ियां पहनाई गई हैं अंग्रेजी सरकार के द्वारा, वो हमारे लिए गहना हथकड़ियां ना हो करके हमारे लिए आभूषण हैं। ब्रिटिश राज का गहना अर्थात अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो हमें हथकड़ियां पहनाई गई हैं हाथों में लोहे की, वो हमारे लिए हथकड़ियां ना होकर, जंजीरें ना होकर के हमारे लिए आभूषण हैं। क्यों? क्योंकि इसे हमने स्वयं स्वीकार किया है, हमने अपने देश के प्रति आवाज उठाई थी। इस कारण अंग्रेजी सरकार के द्वारा हमें यह हथकड़ियां पहनाई गई हैं और इसलिए हमने इसे सहर्ष स्वीकार करके आभूषण के रूप में स्वीकार किया है। कोल्हू का चर्क चूं जीवन की तान। कोल्हू का चर्क चूं, कोल्हू क्या है? आपने जो बच्चे गांव से संबंध रखते हैं वो जानते होंगे कि जब गन्ने का रस पेरा जाता है तो उससे अजीब सी आवाज निकलती है, तो उस आवाज से चर्क चूं जैसी आवाज निकलती है, उसी कोल्हू के आवाज को हम चर्क चूं कहते हैं। कैदियों से भी जेल में विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाते थे, तो कवि को भी कोल्हू चलाना पड़ता था, जिसकी आवाज जो चर्क चूं की निकलती है वही कवि के जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी किसे कहते हैं? जो पत्थर कैदियों से तोड़वाए जाते हैं उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको हम गिट्टी कहते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कैदियों से जो पत्थर के टुकड़े गिट्टियां करवाई जाती हैं छोटी छोटी, उस पर दिन रात तोड़ते तोड़ते कवि के उंगलियों ने उस पर अनेकों गीत लिख दिए हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट का अर्थ क्या है? चमड़े का एक ऐसा पात्र जिससे कुएं से पानी निकालने का कार्य किया जाता है। जुआ क्या है? जो बैलों के कंधे पर लकड़ियों का एक लगाया जाता है बैलों को आगे खेत में काम करने के लिए, उसे जुआ कहते हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कैदियों से भी कुएं से पानी पेट पर जुआ बांधकर निकलवाया जाता था। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अकड़ माने घमंड। ऐसा पेट पे जुआ बांधकर कैदी क्यों पानी निकालते थे? इसलिए निकालते थे ताकि अंग्रेजी सरकार जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करवा के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वाभिमान को नीचा करना चाहते थे, उसी घमंड को तोड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी पेट पे जुआ बांधकर कुएं से पानी निकालते थे ताकि अंग्रेजी सरकार के घमंड को चूर कर सके। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का अर्थ है सखी, करुणा माने दया। कवि कहता है कि जब चारों तरफ अंधकार सा वातावरण है, कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, दिन में भी हम पर कोई दया करने वाला नहीं है, अर्थात अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिन में भी हमारे ऊपर दया नहीं की जाती है। ऐसे समय में तुम हमें
रुलाने वाले और भी दुखी करने वाले गीत क्यों गा रही हो? हे कोयल तुम हमको बताओ। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? आगे कवि कहता है कि इस शांत समय में अर्थात चारों तरफ जब सन्नाटा छाया हुआ है तो तुम ऐसे गीत क्यों गा रही हो? अर्थात अंधकार को बेधना मतलब चीरना। चारों तरफ सन्नाटे का समय है, शांत वातावरण है, अंधकार जैसा छाया हुआ है, तुम ऐसे चीरने वाले गीत क्यों गा रही हो? हे कोयल तुम बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। आगे कवि कहता है कि तुम चुपचाप मधुर अर्थात मृदुल, विद्रोह बीज अर्थात विद्रोह के भाव इस भांति हमारे मन में क्यों डाल रही हो? हे कोयल तुम हमको बताओ। कहने का तात्पर्य है कि कोयल मधुर स्वर में विद्रोह के भाव स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर इसलिए डालना चाह रही है ताकि उनके मन में देशभक्ति की भावना मजबूत हो और वह अपने देश के प्रति आसक्त हो सके। इसलिए वह उनके अंदर मधुर विद्रोह के भाव भर रही है। हे कोयल तुम हमको बताओ, तुम ऐसे भावना हमारे अंदर क्यों डाल रही हो जबकि सभी कुछ विस्मय परिस्थितियां हैं, अंधकार से परिपूर्ण वातावरण है, लेकिन ये कोयल ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में खड़ी बोली तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है और प्रश्न शैली का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। आगे हम सभी कैदी कोकिला पाठ के अगले पद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।